आज ज़रूरी बातें करेंगे कुछ जो आप एग्जाम में ध्यान रखें। अगर एग्जाम्स हैं तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए ऑनलाइन एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय, और कैसे हम पेपर अटेम्प्ट करें, पहले कौन सा सेक्शन करें, बाद में कौन सा करें, टाइम मैनेजमेंट क्या लेके जाएं क्या नहीं लेके जाएं, ये ज़रूरी बातें होती हैं। और एक बार हम देख भी लेंगे जो मॉक टेस्ट है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि वो हल्का सा आपको अलग मिलेगा, चाहे आप कहीं पे भी आपने मॉक टेस्ट दिया होगा उसमें अंतर आपको मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगी क्या अंतर है। अब हम अटेम्प्ट कैसे करें, देखो एक इसमें चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है कि 150 मिनट्स हैं और 150 क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि टाइम उल्टा चलता है, 149 मिनट होगी, फिर 148 मिनट होगी। तो ये जो 5 सेक्शन है इनमें आपको डिवाइड कर लेना है। 5 सेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपके पास 30-30 मिनट होती है हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि भाई 150 से 120 मिनट जब तक होंगी तो मेरा फर्स्ट पार्ट या कोई भी एक सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सीडीपी है, मान लीजिए सबसे पहले सीडीपी कर रहे हैं तो वो पार्ट 1 कंप्लीट हो जाए। फिर अगर हम बात कर रहे हैं, फिर बचेंगे आपके पास 90 मिनट, फिर आपके पास बचेंगी 60 मिनट, फिर आपके पास बचेंगी 30 मिनट, फिर आपके पास बचेंगी 30 मिनट। तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना, कोई सेक्शन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो, चाहे वो मैथ्स हो या कोई भी हो। 30 मिनट से ज्यादा एक सेक्शन को मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पेपर छूटते हुए समय नहीं लगता, क्योंकि लैंग्वेज में पैसेज आपका टाइम ले जाएगा, मैथ्स आपका टाइम लेता है कैलकुलेशन में, ठीक। और कोशिश करनी है कि पेडागोजी को पहले जाते ही अच्छे से कर लिया जाए, जो सीडीपी है 30 मार्क्स का। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट पे, जब हम जाते हैं, ये है आपका मॉक टेस्ट, सीटेट की वेबसाइट पे आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और ये एग्जैक्टली जो ऑथेंटिकेटेड है, मतलब जिसके बेसिस पे आप चैलेंज भी कर सकते हैं अगर ऐसा ना मिले, वो है। अब इसमें 3 सेक्शंस इन्होंने बनाए हुए हैं, ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, 3 सेक्शंस हैं और आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें ग्रीन क्वेश्चन वो आएगा जो आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा, जो आपने आंसर किया है बट मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा है वो आपका पर्पल हो जाएगा कलर, ठीक। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मीडियम आप यही चूज कर लेंगे, हिंदी है कि इंग्लिश है, वैसे आप कोई भी चूज कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर भी आप मीडियम चेंज करके देख पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और डिफॉल्ट लैंग्वेज आप मान लीजिए मैं यहाँ इंग्लिश चूज कर लेती हूँ और आई एम रेडी टू बिगिन। और जब हम बात करते हैं शुरुआत की, अब देखो इसमें ना ये सेक्शंस हैं 3, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि लैंग्वेज के चक्कर में पहले प्राचीन काल से सीटेट में नंबर कटते हुए आए लोगों के, पूरा सेक्शन गलत कर देते हैं, 60 नंबर गायब हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज 1 भरनी थी, आपने लैंग्वेज 2 भर दी, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको हिंदी भरनी थी लैंग्वेज 1, वो आपने 2 भर दी। तो इसमें क्या होगा, पूरे 60 नंबर का झोल हो जाता है, और 60 नंबर जिसके गए अगर लैंग्वेज के, तो बस आप समझ ही रहे हैं फिर पेपर कैसे पास होगा। तो इसमें 3 सेक्शन इन्होंने बनाए हुए हैं, इसको समझना जरूरी है। एक सेक्शन है आपका AAT 20, जो भी मतलब इसका नाम भी छोड़ दें अगर हम, तो एक सेक्शन में क्या है, 3 सब्जेक्ट हैं, सीडीपी है, मैथ्स है और ईवीएस है। अब जैसे ये सीडीपी है, ये पता है आपको करना ही है कंपलसरीली, तो हिंदी में आप इसको कन्वर्ट करके कर लीजिए, इंग्लिश में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो सेक्शन है, तो ये फर्स्ट सेक्शन तो कंपलसरी ही है, क्योंकि इसमें सीडीपी यानी बाल विकास है, गणित है और ईवीएस है। आप एक तरफ से भी पेपर सॉल्व करते हुए जा सकते हैं, या फिर आप सीडीपी पहले करके और हिंदी इंग्लिश पे डायरेक्ट जा सकते हैं, बट वो लोग करिएगा ये ज्यादा उछल कूद जिन्होंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज्यादा की हुई है। अदरवाइज तो एक तरफ से पेपर सॉल्व करते हुए चलना, क्योंकि ऑफलाइन में कंफ्यूजन नहीं होती थी, ऑनलाइन में कंफ्यूजन की संभावना है, ठीक।